का कोई तो एक सोर्स ऑफ इनकम होगा ना। तो सोर्स ऑफ इनकम कितने हो सकते हैं? बहुत करोड़ों। है लेकिन सोर्स ऑफ इनकम करोड़ों होंगे। इसके वो heads अनलिमिटेड है। उसका नाम अजीब अजीब हो सकता है। इसमें तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन इस सोर्स ऑफ इनकम को डालना किस में है? पांच हेड्स में। हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स के हिसाब से 5, एक्ट के हिसाब से। कुछ कंडीशंस देखे थे कि यदि वो कंडीशन फुलफिल किए तो क्या हो गया? सैलरी। क्या देखा था यहाँ मेन कंडीशन? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। बहुत बढ़िया। क्या नाम था उसका? सर्वेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर नहीं, मास्टर। मेन वर्ड वो था। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रिलेशन ही हो गया मास्टर एंड सर्वेंट। फिर हाउस प्रॉपर्टी के भी कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे तो इनकम इसी में आएगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन के कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे तो इसमें आएगा। कैपिटल गेन के कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे तो इसमें आएगा। जब आप इनकम को लिख रहे थे तो कंडीशन फुलफिल हो रहा था, जा रहा था। कुछ इनकम कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा था। कुछ इनकम कंडीशन क्या हो रहा था? फुलफिल नहीं हो रहा था। तो जब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा था तो तुम्हारे मन में एक खुशी बढ़ रही थी, लग रहा है उस इनकम पे टैक्स नहीं देना होगा। तो लास्ट वाला बोला कि भाई ऊपर कहीं गया? बोला नहीं। तो बोला हमारे में आ जा। अदर सोर्स जो बचा। इनकम टैक्स दिस वाले खुश रहने का हक दिस है। दिस इज व्हाट लास्ट एंड व्हाट रेसिड्यूरी हेड। लास्ट एंड बचा कुचा इसमें। अब जब बोला ना बचा कुचा इसमें, तो ये क्या बोलता है कि भाई हमको इतना भी बेगैरत मत समझ कि जो बचा कुचा हमरे में ही आएगा। तो बोला देख तेरे में तो ऐसा ही कुछ लिखा गया है। उसको क्या बोला गया? तेरे में ऐसा ही कुछ। सेक्शन 57 के चार्जुअलिटी में क्या लिखा? तो वो इनकम जो स्पेशली एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट होने पे तो आएगा ही नहीं, और किसी अदर हेड में नहीं गया तो वो इधर आएगा। अगला रोने लगा, भाई अब इतना बकवास का है। तो बोला गया ना, कुछ इनकम ऐसे हैं। बोला गया कि ठीक है वो जा सकता था दूसरे हेड में। लोग चाहते हैं कि भाई हम इसमें ले ले। क्यों बोल के? बोला ये बिजनेस है। क्योंकि इस इससे और इस हिस्से में कनेक्शन है, क्लोज कनेक्शन है। क्लोज कनेक्शन ये है, लोग कहते भाई वही इनकम किसी के लिए पीजीवीपी है और वही इनकम किसी के लिए क्या है। अब मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूँ, फीस मिला तो मेरे लिए पीजीवीपी, और तुम पढ़ाते हो तुमको फीस मिला तो तुम्हारे लिए अदर सोर्स। मतलब है तो वही चीज, बट डिपेंड अपॉन कि किस कौन करवा रहा है। तो मेरा तो काम ही वही है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है। तो मेरे लिए तो वो पीजीवीपी हो गया। बट स्टूडेंट जो लोग ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के आ रहे हैं उनके लिए क्या होगा? नहीं है तो इस इनकम और इस हेड में हमेशा एक क्या है? क्लोज कनेक्शन है कि भाई उधर तो नहीं जा पाएंगे, तो मतलब फिर अदर सोच में जाए। लेकिन कुछ इनकम पीजीबीपी वाले को बोला गया इतना दुखी मत हो, भले किसी का काम शेयर खरीदना बेचना होगा, बट डिविडेंड इनकम अदर सोर्स में ही आएगा। यानी रेसिड्यूरी नहीं बोला, बोला भाई कुछ इनकम इसी में आएगा। भले ही कोई ये कहे कि ये मेरा क्या है, बिजनेस है, तो भी अदर सोर्स वाला क्या बोला? इधर ही आना पड़ेगा तुमको। एक्ट में लिखा हुआ।
एक कौन, डिविडेंड, दूसरा कौन। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कोई भी गेम वगैरह में। बट ऐसे इनकम के इतने बड़े नाम को आगे से किस नाम से पुकार लेना। बट उसमें है क्या क्या, इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड गेम, पजल जो भी है, इंक्लूडिंग हॉर्स रेस से जीते, कार्ड गेम से जीते, टेलीविजन गेम शो से जीते, अदर गेम शो में जीते, गैम्बलिंग से जीते, बेटिंग से जीते, उस नेचर का कुछ भी रहा तो हम लोग उसे फ्यूचर में नाम देंगे क्या। कैजुअल है। क्लियर है। फिर क्या है, 3, कंपनसेशन क्या होता है। किसी का हर जाना, हर जाना, प्रैक्टिकल स्टोरी, तो कुछ लॉस हो गया, गवर्नमेंट ने तुम्हारी जमीन ले ली, अच्छा, बदले में तुम्हें क्या दी, कंपनसेशन। compensate। तो वो आगे कभी पढ़ोगे, किसी के लिए ज्यादातर कैपिटल गेन है, बट वो मुझे कंपनसेशन देने में लेट की, तो क्या लेंगे, इंटरेस्ट लाएगा। वो अदर सोर्स में आएगा। हाँ। वो कहाँ आएगा, कंपनसेशन भर जाएगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट किधर आएगा। इंटरेस्ट ऑन व्हाट, कंपनसेशन और व्हाट, इनहैंस कंपनसेशन। गवर्नमेंट मेरी जमीन ली, मेरे को 1 कट्ठे का 2 लाख रुपया पर कट्ठा दिया, मैंने कोर्ट में केस कर दिया, एक की जमीन नहीं लेगी, गवर्नमेंट नहीं ले सकती, गवर्नमेंट के पास पावर है, वो ले सकती है, आप उसे रोक। चलो, कोर्ट ने कहा कि भाई वो तो हमने, क्यों, वहां से रेलवे का लाइन जाएगा, तुम दोगे नहीं तो फिर कैसे बनेगा। तो तुम्हारे रोकने से रेलवे थोड़ी रुक जाएगी। ये सर तो नहीं रुकेगी, फिर तो बहुत बहुत लोगों का क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो गवर्नमेंट को इसीलिए ये पावर दिया गया है कि वो चाहे तो क्या कर सकती है। सो जाओ, चढ़ जाओ। अब रहा, गवर्नमेंट मेरे को 2 लाख रुपया कट्ठा दी, मैंने कोर्ट में केस किया, सर 5 लाख का जमीन है, वो 2 लाख ही दी है, केस किया। ठीक है। तो कोर्ट भी बाद में बोलता है कि भाई तुम उसको 3.5 लाख करके देगा। दो तो पहले मिल गया था, दो तो पहले मिल गया था, बाद में जो एक्स्ट्रा 1.5 लाख मिला वो क्या, एनहांस कंपनसेशन होगा। तो फीलिंग क्लियर कर, एक कंपनसेशन भी हुआ तो एक क्या हुआ। अब गवर्नमेंट ने कहा 1.5 लाख, तुमको 1.5 लाख मिला, तो फिर कोर्ट में क्या बोला, सर ये कोर्ट का केस 5 साल से लड़ रहा है, एक 5 साल बाद मुझे दे रही है, तो 5 साल का इंटरेस्ट भी दिलवाइए। सर का क्या है, इसीलिए वो लाइन का फीलिंग, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहांस्ड, ये नॉर्मली वो कैपिटल गेन में जाता है, बट उसका इंटरेस्ट कहाँ आएगा। क्लियर। तुमको कोई गिफ्ट दे दिया दोस्त 2 लाख, सरकार बोली तेरा इनकम, और वो अदर सोर्स में ही आएगा। एम्प्लॉयर वाला थोड़ा, एम्प्लॉयर वाला तो सैलरी में जाता है, वो तो इसलिए यहाँ से हटाया। या आप अपनी कंपनी का शेयर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा लेके बेचे हो, कुछ एक्स्ट्रा मिला, तो आपको जो एक्स्ट्रा प्रीमियम मिला, इनकम टैक्स का एक तहत है, वो अदर उसका इनकम है। एक्स्ट्रा वाला पार्ट था। आपने, मैं एक जमीन आपको बेचने वाला था, तुमने कहा ठीक है, तो कहा कि कितना, मैंने कहा 30 लाख, ने कहा ठीक है, ये 1 लाख रुपया एडवांस पकड़िए, मैं आपको 6 महीने बाद बाकी का 29 लाख दे दूंगा। 6 महीने बाद तुमने मेरे को 29 नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि ये 1 लाख फॉरफिट कर लूंगा यदि समय पे मेरे को पूरा पैसा नहीं दिए तो। अब तुमने नहीं दिया तो रख लिया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, इनकम टैक्स वाला मेरे को कहता भाई तेरा तो इनकम है, कृपया जो मिला वो इनकम भी अदर सोर्स।
ऐसे तो बोला जाता है जो बचा कुचा वो, बट ये छह ठो क्या है, स्पेसिफिक है। इसी के अंदर ही क्या होगा, आएगा। बाकी बाकी तो पीजीवीपी में जो नहीं गया उसका लिस्ट अनलिमिटेड होता है। बाकी बोलोगे तो एक लिस्ट वो फिर धीरे धीरे पकड़ाता है कि क्या क्या इनकम है नॉर्मली अदर सोर्स में आ सकते हैं। क्या क्या इनकम है जो अदर सोर्स में। द लिस्ट इज मियरली ए वॉट, इंडिकेटिव, नॉट। बोला भाई ऐसा और हजारों हो सकता है, तो ये मत सोचो कि यही सब है, कुछ भी हो सकता जो उधर नहीं है सही है। बात। ठीक है, कुछ नाम उन्होंने लिए इसमें कि ये सब इनकम कहाँ जाएगा, अदर सोर्स। एक एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय ए फैमिली मेंबर ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय, एक स्पेशल केस। पेंशन जिसको मिला उसके लिए सैलरी, जो काम किया था, वो मर गया तो उसकी वाइफ को मिले जा रहा है, वाइफ के लिए अदर सोर्स, वो नहीं कमा रही क्योंकि काम उसके हस्बैंड किए थे, उसको बोला फैमिली। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, घर किराए पे देना तो हाउस प्रॉपर्टी होता है, बट ए ने अपना घर बी को दिया, बी ने घर सी को दिया, ए ने जो बी को घर दिया अपना, वो कहलाता है लेट, किराए पे देना, लेट आउट। बी ने जो सी को दिया इसको गला गया सब लेट आउट। बी तो घर का मालिक ही नहीं है, नहीं। और हाउस प्रॉपर्टी में जाने के लिए एक कंडीशन है, घर का मालिक होना जरूरी है, बट यहाँ तो बी मालिक है नहीं, तो वो जो दिया उस घटना को क्या बोलते हैं। तो बी को रेंट मिलेगा, बी को जो रेंट मिलेगा तो वो उसका होगा अदर सोर्स, और ए को जो मिलेगा वो होगा, और बी को जो मिला वो तो अदर सोर्स, लेकिन बी जो ए को रेंट दिया है वो तो उससे माइनस होगा ना खर्चा तर पे। मतलब ए उसको दिया 5,000 के किराए पे, बी उसको किसी को लगा दिया 8,000 के किराए पे, तो बी का इनकम 8,000 तो नहीं ना, 3,000 उसका वाला 5 उससे क्या होगा, लेस हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्टर सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग व्हाट, तो बोर्ड मीटिंग का जो पैसा मिला अदर सोर्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पे जो ब्याज मिला अदर सोर्स, बैंक डिपॉजिट पे जो ब्याज मिला अदर सोर्स, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। विनिंग नहीं बोला है, सेटअप करके हो सब। विनिंग में तो क्या है, जुआ लगाए हैं, जुए की तरह क्या हुआ, यहाँ घोड़ा ही अपना है, ओन कर रहे हैं, हम ओनर है, और हम ओनर हैं और उसे रेस कोर्स में घोड़ा क्या करते हैं, दौड़ाते हैं, तो वो तो भाई राजाओं का शौक है। ये आपका घोड़ा रेस कोर्स में जो दौड़ने वाला है वो तो लाखों का घोड़ा है भाई, तुमको भले मच्छर काट ले, घोड़े को मच्छर नहीं काटना चाहिए। तो क्या मच्छरदानी लगा फिर वो दौड़ेगा कैसे, खाना पीना। एक मैनेजर ने कहा था भाई मेरे यहाँ एक डॉक्टर बहुत अमीर है, बोला क्यों, बोला घोड़े का डॉक्टर है। बोला बगल वाला एक इंसान का है वो कम गरीब है, बोला क्यों, बोला घोड़े वाले का विजिटिंग फीस 5,000 रुपया है, ये अमीर घोड़ा लाए हो। तो यार कैसे तुम्हारा बाहर विजिटिंग कोई फीस कितना होगा, 100-200 होगा,
तुम्हारा कुत्ते का विजिटिंग फीस लेके जाओ, पेट केयर वाला 1000 रुपया ले लेता है। और अमीर इंसान हो आप। तभी तो पाला, अपने आप को तो पाली। ओनिंग एंड मेंटेनिंग, विनिंग क्या हो गया, अलग हो गया। वो तो कैजुअल में बोला ही है। कैसे? एग्जामिनर फीस फ्रॉम होम। आप लालवा कॉलेज में पढ़ाते हो, आप लालवा कॉलेज की कॉपी चेक किए, तो वो तो आपके लिए सैलरी इनकम, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर है लाल बाबा, वो यदि कुछ दिया तो। बट आप सीयू की कॉपी चेक कर रहे हो, तो सीयू तो तुम्हारा एम्प्लॉयर नहीं था, तो लाल बाबा एम्प्लॉयर है ना। तो लाल बाबा वाले अगर सर सीयू का चेक करेंगे तो उनके लिए अदर सोर्स, नॉन एग्जामिनर, सॉरी नॉन एम्प्लॉयर। बैक एंड क्लेम, खाली जमीन का रेंट, इंश्योरेंस का कमीशन, रेमुनरेशन रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सैलरी में ही पड़ा था। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, डिस्क्लोज ही नहीं किए थे। प्राइवेट ट्यूशन, बिजनेस बंद हो गया फिर भी कुछ मिल रहा है, पुराना डूबा पैसा। अदर सोर्स, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो गया। इनकम टैक्स वापस आया, वो इनकम नहीं है। तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, हमने तुमको 10,000 दिया, तो उस समय तो ऐसे भी खर्चा नहीं था, तुमने 3,000 ज्यादा दे दिए थे, तो उसमें से 3,000 वापस किए। और डिपार्टमेंट बोले 3,000 इनकम, बोला माथा मत खराब करो, जो दिए थे वही तो आया। अलग से कहाँ आया। तो इनकम टैक्स रिफंड इनकम नहीं है, पर उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो तो इनकम है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट पे, डिविडेंड ऑन शेयर्स, इंडियन हो फॉरेन हो कोई भी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिविडेंड वाला था। रॉयल्टी, यदि पीजीबीपी में नहीं गया तो यहाँ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट कंपनी वालों के लिए वो पीजीबीपी इनकम है, बट तुम्हारे लिए वो सब क्या है, अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम मार्केट, फिशरीज, राइट्स और फेरी मूरिंग, कोई भी अधिकार से मिला। स्टाइपेंड टू ट्रेनी, सीखने वाले को जो स्टाइपेंड मिला उसको सैलरी नहीं बोल सकते, आर्टिकल से फिल कर रहे हो उसका पैसा। डायरेक्टर्स को कमीशन मिला, कहीं पे गारंटर था बोल के कमीशन मिला अंडरराइटिंग के लिए, कैजुअल। दिस लिस्ट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव पार्ट, और कुछ भी हो सकता है। शेयर बिकवाने का गारंटी देना तो बोलते हैं व्हाट, अंडरराइटिंग। क्लियर। तो चैप्टर में अभी जो पढ़ा, एग्जाम में तो कभी कभी सिर्फ इतना ही आता है, 90%। इसमें 10 मार्क्स हो गए। 5 ही होगा, इनका बनना नहीं चाहिए। तो देख एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, क्या बोला, पंकज जी का डिटेल है 23-24 का, अदर सोर्स का इनकम बताओ। पेज नंबर 149। नहीं तो शेष हो गया, तो सिर्फ दिखे बात। चल क्या बोला, डायरेक्टरशिप फीस, एक चीज ज्यादा कुछ नहीं सोच के, सारे इनकम अदर सोर्स वाले हैं, तो वो टेंशन पहले हटा लो। सिंपली इनकम में आना है तो जुड़ेगा, और उससे यदि कुछ माइनस होने वाला है तो माइनस होगा, उससे यदि कुछ प्लस होने वाला है तो प्लस होगा, और इनकम में जुड़ना है। 2 कॉलम का वहीं पे एक स्टेटमेंट बनाओ।
ज्यादा छोटा भी नहीं, ज्यादा बड़ा भी नहीं। चलो, सबसे पहले पहला नाम से, बाकी तो वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन का पार्ट है। यदि लिखना होगे तो एक गुड इम्प्रेशन रहेगा। चलिए, पहला इनकम क्या है? डायरेक्ट। कुछ नहीं बोला, पूरा का पूरा इनकम सीधे सीधे कहाँ चला जाएगा? आउटर कॉलम। ओके, चलिए। पढ़ाई था कि सब अदर सोर्स है। दूसरा, डिविडेंड। अब यहाँ एक दो चीज क्लियर करो। लॉ समय समय पे बदलता है। 6 साल पहले या 4-5 साल, जो भी एग्जैक्ट डेट है, पहले इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था, बट आजकल वो टैक्सेबल है। तो इसलिए कुछ जगहों पे बहुत पुराना सॉल्यूशन कोई दे दिया, दिखा, तो तुम परेशान होगे, बट ध्यान रखना आजकल टैक्सेबल है। ए। दूसरा, टीडीएस वाला एक वर्ड मिलेगा। तो टीडीएस वाला वर्ड ऐसे तो रेसिडेंशियल स्टेटस के समय समझाए थे, वही कहानी फिर है। उसको बस ध्यान रख लेना टीडीएस का प्रोविजन में। थोड़ा सा डिटेल ही बात कर लेते हैं। टीडीएस वाला कंडीशन या मतलब क्या है? एक कंपनी ने बैंक में एफडी किया। एक कंपनी ने बैंक में क्या किया? कितने रुपए का? वो 5 लाख रुपए का। बैंक ने उसे प्रॉमिस किया कि 12% करके वो उसे इंटरेस्ट क्या करेगा? देगा। बैंक ने उसे प्रॉमिस किया। उस साल का इंटरेस्ट कौन किसको देगा? बैंक देगा। किसको? कंपनी को। तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अकाउंट्स में भी वही चीज है, टैक्स में भी वही चीज है। एक को बेहतर समझा तो दूसरी जगह वो हेल्प कर देता है। यहाँ तो डिबेंचर का इंटरेस्ट लिया हूँ, कोई ठीक, कोई फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है। टीडीएस का प्रोविजन सबके लिए सेम है। आप या ए लिमिटेड 5 लाख का एफडी किसके पास की? क्या रेट? 12%। साल का इंटरेस्ट एसबीआई को 60,000 देना था ना? एसबीआई के लिए वो क्या है? और आपका या जिस कंपनी ने किया उसके लिए क्या है? लेकिन एसबीआई जब इंटरेस्ट दे रही थी ना, तो गवर्नमेंट ने उसे कहा था मेरा 10% टैक्स डिडक्ट करके देना। नाम है क्या? मिलने से पहले ही डिडक्शन, मतलब सोर्स ऑफ इनकम जहां है वहीं डिडक्ट कर ले। फिर देना। तो सोर्स ऑफ इनकम है कहाँ पे? बैंक जब ब्याज दे दिया वहां। तो 60,000 का 10% कितना? काट करके बैंक आपको देगा। 60 को क्या नाम दिया? 54 को क्या नाम दिया?
तो मिलता तो हमेशा आपको नेट ही है। अब बैंक जब काटा तो तुम बैंक के साथ बवाल लगा दिया, हमको हमारा 60 चाहिए। बैंक बोला जाके सर गवर्नमेंट से बात कर, हमारे पास दिमाग मत खराब कर। वो मेरे को बोली थी काट के दोगे, हमने काट के दिया। हमने भी वो पैसा किसको दे दिया, हमारे पास वो नहीं है। तेरे को 54 दिए, गवर्नमेंट को 6 दिए, हमारा तो 60 गया। अब रहा, यदि तुम कभी लाइफ में उसे इनकम दिखाओगे ना तो 54 मत दिखाना। तुम्हारा टैक्स ये बेसिक रूल क्लियर करिए, वेरेवर जहां भी हो, अकाउंट कॉस्ट टैक्स वेरेवर, तुमको उसे दिखाना पड़ेगा इनकम क्या मिला, भले ही नोट है बट इनकम में जाएगा कौन सा। और 60 तो बोला, फिर वो जो 6,000 है उसका एक तुमको बैंक सर्टिफिकेट दे देगा, वो तुम अपने फ्यूचर में टोटल टैक्स जो आएगा ना उससे एडजस्ट कर सकते हो। फ्यूचर में तो उतना कम देना ही है मेरे को। यही जिंदगी में मैंने दोनों पहलू को रखा। लाइफ में कभी तुम एसबीआई के हिस्से होगे तो कभी आप ए लिमिटेड के हिस्से होगे। इसीलिए कभी आपके लिए कोई चीज खर्च है तो कभी वो आपके लिए कभी क्या है, इनकम भी है। यदि कहीं भी किसी सवाल में ये वर्ड मिला नेट ऑफ टीडीएस, कौन सा वर्ड, नेट ऑफ टीडीएस, इसका मतलब कि ये 7,500 नेट अमाउंट है। ऐसे भी 7,500 क्या है। और यदि स्ट्रांगली एक वर्ड पे जोड़ दिया रिसीव्ड, तो नेट तो है ही है, मिला तो नेट ही होगा। ध्यान रहे नेट वर्ड है बट इनकम में तो ग्रॉस जुड़ेगा। तो इसमें मेरे को TDS क्या करना होगा, ऐड करना होगा ना। तो जब आप इनकम लोगे तो आप पहले नेट अमाउंट इनर में लिखोगे और आप TDS जोड़ोगे तो क्या रूल, 7,500 इंटू वॉट 7.5 बाई यहाँ 7.5% है, उधर छोड़ जाओ, अब भूल जाओ चीजों को। इधर वहां TDS का रेट 10%, 12, इंटरेस्ट का रेट 12 था और TDS का रेट क्या था 10, इसको भूलो। यहाँ अब इनकम आपको कितना मिला है, इनकम मिला है 7,500 और TDS कटा किस रेट से, 7 तो जिंदगी में एक चीज तो 1000 बार सुने हो, नीचे 100 लेंगे, 100 में प्लस होगा माइनस होगा, क्योंकि जो इनकम मिलता है ना उसका परसेंटेज कटता है। तो TDS 10% किस पे कैलकुलेट हो रहा था, ग्रॉस पे, और तुम्हारे पास फिलहाल जो है वो क्या है, नेट है। तो यदि वो 10 वाला कहानी है, ये 100 होगा, ये 10 होगा, तो ये 90 ना, तो ये हमेशा नेट TDS माइनस करके हमेशा नेट क्या है। तो नीचे कितना लिखूं, 100 से माइनस करके कितना, जो करते हैं हम लोग हमेशा, ये रहे। तो TDS को फिर क्या करोगे, बाहर कौन सा जाएगा, ग्रॉस अमाउंट ना, बाहर कौन सा जाएगा, ग्रॉस अमाउंट।
क्रॉस है। कभी भी इनकम में क्या जाने वाला है? क्रॉस। ग्रॉस। इनकम के टोटल में, जबकि मिला कौन सा है? नेट। तो जो टीडीएस अमाउंट है वो क्या होगा? ऐड होगा। फ्यूचर में मिला नहीं फिर भी इनकम, फ्यूचर में मेरे टैक्स लायबिलिटी से क्या होगा? ए, क्या बना है, चाउमीन, मैगी? फ्यूचर में इसकी जगह रिप्लेस कर लेना, सेवई। मीठा। अभी दे दो, धीरे धीरे, हमको तो लगता है वो ज्यादा बढ़िया। तो ये लोग तो हलवा में भी नमक डाल देता है। तो मिला वो तो पूरा गायबी हो गया फिर अचानक, फिर हलवा में नमक डाल देता तुम है। लोग के लिए तो लग रहा है एक तो बावर्ची रखना होगा साला, दिन भर खाली खाना बनाएगा। दिन भर खा- हो गया। नेक्स्ट क्या है? नहीं है तो डायरेक्ट है। जो बोला कुछ नहीं बोला तो ग्रॉस है, कुछ नहीं बोला तो? तुम लोग का चम्मच कब खरीदाएगा? बहुत लोग फेंक देता होगा, वही उठा के ले आ भाई। अरे सर, क्या घर में होगा तो मैं कर लूं। जिनके यहाँ शादी ब्याह होगा उनका बोलना गिफ्ट आइटम खोलिए पहले। फिर आपकी जान की जान 50% डिस्काउंट पे ले लेना। चलो, डिविडेंड फ्रॉम वन कंपनी। अगला नाम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। फिर बगल में नेटवर्ड है। इसका मतलब कि कितना? 30 बाई कितना बोल? 70। बहुत बढ़िया। 30 बाई दो खाते हैं एक। दो टोटल। और एक और बस। अब नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या नाम है? रॉयल्टी ऑन अ बुक रिटन बाय हिम। अब आजा। रुक रुक रुक, पहले बता ये इनकम के बारे में कुछ। रॉयल्टी ऑन बुक रिटन बाई, अब मैंने मतलब किसी ने कोई एक बुक लिखा। तूने किताब लिखा, हाँ। पब्लिशर से रॉयल्टी मिल रहा है, क्रेडिट। वो इनकम है। क्या इससे इनकम पे तेरा कोई खर्चा हो सकता है? सबसे लास्ट वाला लाइन, He paid 1,000 for typing. For typing मैंने अच्छा हाँ। किसी इनकम को अर्न करने में कितना खर्चा कोई लगा। खर्चा लग सकता है ना भाई? ये खर्चे तो हो सकते हैं, तो इनकम के लिए तो खर्चा माइनस होना चाहिए ना। तो जब तक मना ना हो, देखेंगे नॉर्मली खर्चे को क्या करना, माइनस कर देना। ठीक है, तो कितना मिला है? खर्चा कितना हुआ? 1,000। तो इनकम कितना? 8,000। क्लियर? नेक्स्ट। लेक्चर से समझना। अब एक बंदा लेक्चर देता, उसका भी पैसा ले लेता है। नहीं करेंगे।
लेकर ये घर से निकला है, कुछ कर देगा भाई जानता है, तो वो भी उसके लिए क्या होगा? इनकम। तो हम लोग है कि फ्री में देखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो नेक्स्ट पार्ट क्या बोला? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू अ रिलेटिव। रिलेटिव, तो भाई इनकम तो है ना, ले लिया। तो दे दिया उसको मैं। चलिए नेक्स्ट क्या नाम है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बट नेट अमाउंट। नेट बोलने से ही टीडीएस, नेट बोलने से ही क्या रहा? टीडीएस। तो फिर ग्रॉस करना पड़ेगा। तो तेरे मन में ख्याल क्या? टीडीएस का रेट ही नहीं दिया। इंटरेस्ट जैसी चीज पे हमेशा रेट है 10%। ये थोड़ा सा ऐसे तुमको मिलेगा, बट थोड़ा सा वो भी ध्यान रख लेना। तो जो है वो कितने के बराबर? 90 के बराबर। पर वो भी चेंज होता है ना, पेमेंट होता है। नॉर्मली इंटरेस्ट का 10 ही है, मिलेगा, बट एक पकड़ के चला। ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ा फिर अलग। सेविंग्स बैंक अकाउंट से ब्याज मिला कितना? 5,000 मिला। चल वो बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात ये थी कि मिला तो इनकम है, कोई शक नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स एक क्यूमुलेटिव सब्जेक्ट है, और क्यूमुलेटिव सब्जेक्ट में यदि बात करोगे तो पुरानी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो पुरानी चीजों में एक चीज कभी पढ़ा था, सेंटेंस सब सेक्शन 15। क्या पढ़ा था? एक्सटेंशन होगा 3.5। ने यहाँ वही लिखा था कि कुछ प्रैक्टिकल सवाल बनाते वक्त ये याद रहना चाहिए। पोस्ट ऑफिस वाले तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का जब भी ब्याज मिलेगा, सिंगल होने पे और सवाल यदि है मान लो सिंगल का, तो नेचुरल है इसमें से 3,500 अपने को क्या करना है? लेस करना पड़ेगा। समझे? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो भी तो इनकम है। लिया।
नेक्स्ट, Based on monthly income is stream of तो MIS वो भी इनकम ही माना जाएगा आपका, वो भी जोड़ दो। नेक्स्ट, rent from subletting being paid to original owner 10,000. अब फिर थोड़ा ध्यान रखना, एल नंबर क्या बोला, Rent, किसी को सबलेटिंग 45 दिए हाँ, और ओरिजिनल को कितना दिए, 10, तो इनकम तो बाकी का ही माना जाएगा ना, हाँ, ठीक है। फाइनली क्या है, per month. अब थोड़ा सा रुकोगे, चैप्टर पढ़ते पढ़ते क्या लगा भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है, सैलरी में तो बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। इतना सिंपल नहीं है, कुछ चीजों को हल्का सा याद रखना है, जैसे कि फैमिली पेंशन पे हिडन एक चीज है, और वो हिडन चीज क्या है, हिडन चीज ये है कि फैमिली पेंशन से एक डिडक्शन मिलता है जो कि उस सब में वहां पे डिस्कस नहीं है। फैमिली पेंशन से एक डिडक्शन मिलता है, तो 3 डिडक्शन है जो तुझे याद रखने पड़ेंगे सैलरी वैल्यू की तरह। जैसे सैलरी से स्टैंडर्ड 50 था, पेंशन से भी एक स्टैंडर्ड मिलेगा, कितना है वो, 33 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15 विच एवर इज व्हाट, फैमिली क्या होता है वो सब तो सीखा, बट कोई यदि सैनिक बॉर्डर पे मारा जाए और उसकी फैमिली को पेंशन मिले, बोला वो एग्जेम्प्ट होगा। एक तो अपने ने देश की सेवा के लिए जान दे दिया और तुम उसके वारिस से टैक्स लोगे तो गलत है, वो एग्जम्पशन बोला गया है। चलो वो नहीं मिलता है, मिलता है कि पेंशन से कुछ माइनस होगा, बेसिक रूल है। यदि 30,000 मिला तो कितना माइनस होगा, 30,000 का 1/3 10, 15 लोअर, लोअर कौन 10, यदि 60,000 मिला तो 15,000 तो बेच रहता है। ठीक है। तो फैमिली पेंशन में ये पार्ट है, ऐसा और क्या क्या है, इंटरेस्ट सिक्योरिटी में उस खर्चे को, इनकम को रियलाइज करने में जो लगा, किसी सिक्योरिटीज में उस खर्चे को रियलाइज करने में, खर्चे को रियलाइज करने में, ठीक है, कोई खर्चा रीजनेबल जो भी हो, बस वो कैपिटल नेचर का क्या है, नहीं होना चाहिए। इनहेंस कंपनसेशन में ब्याज मिला था, 50% ऑफ सच इनकम सीधे माइनस होगा, बट और कोई खर्चा माइनस नहीं होगा, लीगल एक्सपेंसेस। डिविडेंड कमाने के लिए लोन लेके शेयर खरीदे होंगे, तो लोन लेके शेयर खरीदेंगे तो ब्याज लगेगा, बट वो ब्याज का जो अमाउंट है, एक्चुअल इंटरेस्ट 20% ऑफ डिविडेंड से कंपेयर होगा, और जो दोनों में क्या होगा, लोअर है। ये कुछ चीज याद रखना होगा, डिविडेंड में इंटरेस्ट 20% से कंपेयर होके होगा, सिर्फ इंटरेस्ट, खर्चा नहीं। इनहेंस में 50% और फैमिली पेंशन में, तभी सवाल में है, एक लाइन याद दे दिया खाली सर ने बिना बोले और चाइल्ड लाइन
अबे इतना आवाज होगा तो कैसे चलेगा? शाम को इतना ही आवाज होता है क्या? हाँ? शाम को इतना ही आवाज होता है क्या? लेकिन इसको धीरे धीरे कम करवा, इतना हो नहीं सकता है। ए भाई शांत रहेगा? नहीं, ये हो नहीं सकता इतना। বুঝলেন ম্যাডাম? কি অঙ্ক? তাহলে 1 নম্বর করবে एक दो, सॉरी होगी 1 3 4 6, 1 3 4 6 7, 1 3 4 6 7, 8 9, 1 3 4 6 7 8 9। তাহলে অনলাইন ওয়ালে অভিষেক জি আর স্নেহা জি, এটাই ছিল আদার সোর্সের বেশিরভাগ অঙ্ক। जो होगा गिफ्ट अबे 1 तारीख का मंडे को है क्लास। चल चल बोलो, এখানে ক্লাস হবে? বুঝতে পারছো না? বুঝতে পেরেছি, সব টুকরো টুকরো অনেকটা হয়েছে। चलिए टाटा बाय बाय।